नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि रिटायरमेंट के बाद आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा रहेगा। इसके रिगार्डिंग आपको चिंताएँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और प्रॉपर्टीज़ में आपका पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, सेल होने में प्रॉब्लम आ रहा है और आप चिंताएँ बहुत करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप मेंशन नहीं करते तो भी सबसे पहला पॉइंट आपको यही कहा जाता कि आप अननेसेसरीज वरीज बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि जब भी पाम में बहुत सारी आड़े तिरछी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे एग्जांपल चंद्र को ही उठा लीजिए। चंद्र पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी अननेसेसरीज लाइंस अवेलेबल है। आप राहु के क्षेत्र को उठा लीजिए तो वहाँ पर भी अवेलेबल है। सूर्य के क्षेत्र को उठा लीजिए तो उधर भी है। सैटर्न को उठा लीजिए तो वहाँ भी है। मंगल पे भी यही हालत है, शुक्र पे भी यही हालत है। और ये सारी रेखाएं क्या करती हैं, ये सारी रेखाएं इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप एक्सट्रीम सेंसिटिव, इमोशनल और कहीं ना कहीं बहुत इमीडिएट चीज़ों पर रिएक्ट कर देने वाले या ओवर थिंक कर देने वाले या ओवर एनालिसिस कर देने वालों में से हैं। जब भी जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बेफिजूल की चिंताएं करते हैं या सोचते विचारते हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं या अननेसेसरीली थॉट्स जनरेट कर लेते हैं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर पाम में आ जाते हैं। जितने भी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते हैं, टेंशन वरी फ्री होते हैं या उनकी लाइफ में सारी चीज़ें वेल प्लेस्ड या वेल पोजीशंस में रहती हैं या सेटिस्फाइड भी अगर रहते हैं, तो उनकी जो पाम है या लाइन्स है वो एकदम क्लियर कट रहती है। जैसे कि इतनी सारी आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं होती जो इंडिकेट करती है कि ऐसा आदमी इंटरनल भी पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस से बिलोंग हो रहा है। अब आपके केस में या किसी के भी केस में इतनी सारी जब रेखाएं हो जाती हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम हो या ना हो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली बनेगा, चिंताएं ऑटोमेटिकली होंगी। अननेसेसरी वरीज, अननेसेसरी डाउट्स और अननेसेसरी इवेंट्स या अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़, ये सारी चीज़ें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बेफिजूल का चिंतन मनन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वरीज को रिप्रेजेंट करें और इसका जो रेमेडी भी है वो भी बहुत इजी है और उससे बहुत ही इमीडिएट लाभ लोगों को मिलता है। आपको भी वो व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, परंतु आपको इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे सोचें, उससे ज़्यादा सोचें ही मत। या कोई भी बात बुरी भी लग रही तो सिर्फ 24 घंटे। हर एक दिन हम वापस से बॉर्न होते हैं, वापस से हमारा जीवन शैली शुरू होता है। पास्ट लाइफ की सारी इवेंट को भूल प्रेजेंट को आपने जैसे ही ठीक कर लिया या चिंता मुक्त कर लिया, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होना ही है। और फ्यूचर अच्छा होने का तात्पर्य क्या कि वरीज ख़त्म होना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाना, मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या बच्चों के रिगार्डिंग बहुत अत्यंत सुख प्राप्त होना या उनका लाइफ बहुत ईजिली मेंटेन हो जाना और प्रॉपर्टी जैसे फर्दर इश्यूज भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाना। ये चीज़ें क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जब इस तरह की सारी आड़ी रेखाएं ख़त्म होने लगती है पाम में, तो क्या होने लगता है कि ये जितने भी ग्रह हैं आपके पाम में, यानी 9 ग्रह हैं पूरे के पूरे, इन पूरे ग्रहों पर जो नेगेटिविटीज़ आ रखी हैं आड़ी रेखाओं के द्वारा, वो ख़त्म जब होने लगती है तो बैरियर्स लाइफ में ख़त्म होना शुरू होते हैं। और बैरियर्स जब ख़त्म होना शुरू होते हैं तो कोई भी काम झटके से होता है या सरलता से हो जाता है। अब जैसे शुक्र माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा ज़्यादा है तो आपके जीवन में बेशक सुख सुविधाएं बहुत रहेंगी, लेकिन उन सुख सुविधाओं से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस नहीं रहेगा। इसके अलावा चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा ज़्यादा है तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग्स भी ठीक ठाक रहेगी, खान पान भी जीवन में ठीक रहेगा, बाहरी दुनिया में अच्छा खासा रिलेशंस भी रहेगा, ये बर्थ प्लेस से दूर भी आप सेटल्ड होंगे, लेकिन अननेसेसरीज वरीज, अननेसेसरीली फियर यहाँ पर आपको रहेगा। सन माउंट पे आड़ी रेखा है यानी आपने अपने करियर में बहुत ही सुपर वर्क किया, अपने तरफ से 100 नहीं 150%, 200% एफर्ट डाला, लेकिन आड़ी रेखा यहाँ पर है तो करियर से सेटिस्फाइड नहीं रहे क्योंकि प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या आपको सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। और सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा है यानी आपका कोई भी काम एक बार में तो बनता ही नहीं है, सिद्ध होता ही नहीं है या एक बार में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। और राहु की अननेसेसरी वरीज लाइन इंडिकेट करती है कि मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या इल्यूजन्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। तो ये इतने भी अगर ग्रह डिस्टर्ब हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि
फ्री विल नहीं है आपकी लाइफ में। फ्री विल का तात्पर्य होता है कि कोई भी काम सरलता से बन जाना या सरलता से सेटिस्फेक्शन मिल जाना, वो चीज़ नहीं है लाइफ में। तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो रेमेडी भी करनी पड़ेगी ताकि वरीज ख़त्म हो, और वरीज जैसी ख़त्म होती है आपके सारे के सारे जो ब्लॉकेज है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। पाम में बस क्लैरिटी होनी चाहिए, आड़ी रेखाएं में कमी होनी चाहिए, दैट्स इट। इसलिए बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं जो कि यूजलेस है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल है क्योंकि आप बहुत पुराने इमोशंस, बातें, इंसिडेंट, वो सबको भी लेकर के अभी भी बैठे हुए हैं, या वो उन सब की यादें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर जाती हैं, बातें, मेमोरीज। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से निकलना ज़रूरी है। वैसे आपका माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग भी है, तो इस कंडीशन में चीज़ें याद रखने की योग्यता भी अच्छी है। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम नॉलेज ही गेन करते रहें, नेगेटिविटी को भूलें, किसी तरह का नया रिसर्च करें या वर्क करें या खुद के दम से कोई काम करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये माइंड लाइन आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी देती है, मेमोरी शार्प देती है, और जब भी खुद के एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे डिसीजंस लेते हैं, वर्क करते हैं, तो ग्रोथ ही होता है लाइफ में। इसीलिए 60 एज डेफिनेटली इस साल आपका हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, कंसल्टेंसीज, इन सब के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जिसके कारण आपके अंदर मार्केटिंग सेंस, नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप मार्केट में खुद के दम से कोई काम करेंगे, बाहर निकलेंगे, कॉन्टेक्ट बिल्ड करेंगे, आपको लाभ मिलना ही है। यही रीज़न भी है कि आपके पाम में लक लाइन डेफिनेटली रुक रुक करके चल रहा है, सारी की सारी भाग्य रेखा। उन सब के बावजूद भी जो शनि का क्षेत्र है यहाँ पर, उधर पे आपके बायफोर्के के साइन की अवेलेबिलिटी है, और इस तरह के बायफोर्के के साइन की जब भी अवेलेबिलिटी होती है तो लाइफ टाइम कभी पैसों की कमी नहीं होती। इनफैक्ट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है उसको अच्छे से निभा भी पाते हैं, और इसमें नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना खर्च करेंगे पैसा बढ़ेगा, नहीं तो आ जाएगा। बायफोर्के का साइन सूर्य पे भी है, तो रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, तो ये तो आप मान के चलिए पूरा का पूरा कि आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहने वाला है, और ओवरऑल जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं वेल्दी या एट द एंड स्टेबल अर्निंग के अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगा। अब आपकी अगर हेल्थ की भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हार्ट लाइन में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हार्ट लाइन फैल रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज आने की संभावनाएं हो जाती हैं। बट जो आपकी लाइफ लाइन है उसका फ्लो हम अगर देखें तो बिल्कुल स्ट्रांगली बाहर की तरफ जा रहा है, और सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी तरह का मेजर इशू नहीं होगा, माइनर इश्यूज रह सकता है, लेकिन किसी तरह का मेजर इशू यानी सर्जरी एंड ऑल्स, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन डिवाइन हेल्प को रिप्रेजेंट करता है, ये शक्ति देता है हमारे जीवन शैली को, जिसके कारण हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा या मजबूत देखने को मिलता है, और अंदरूनी मंगल की भी स्थिति ठीक है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको फ्यूचर में कोई बहुत मेजर इश्यूज होने के चांसेस नहीं है। बट यस, प्रिकॉशंस रखना तब भी ज़रूरी है, तो उसके लिए अभी आगे आपको सजेशन और दे दिया जाएगा। अब जहाँ तक बात बच गई आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो देखिए इसका इंडिकेशन अभी प्रॉपर पूरा पाम रीड के बाद ही दिया जाएगा कि कब आपके चांसेस अच्छे रहेंगे। फिलहाल आते हैं यहाँ पर आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर, और उसके पहले एक बात का कंफर्मेशन मैं आपको दे दूँ कि जब भी लाइफ लाइन बाहर की तरफ पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस होकर चल जाती है, यानी चंद्र की तरफ में, तो जन्म स्थान से दूर ही सेटल्ड होने के चांसेस पूरे के पूरे बिल्ड होते हैं, और वहीं पर लाइफ स्टेबल होना, ग्रोथ होना या आखिरी सांस लेना, ये तीनों कॉम्बिनेशन आता है। फिलहाल बात करते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं आप जैसे जातक। इसलिए इतना फुर्ती या हड़बड़ी में काम करते हैं क्योंकि आपके अंदर जो हौसला, उत्साह या जुनून है वो बहुत बड़े लेवल का हाई रहता है। और इसका तात्पर्य हो गया कि जैसी थॉट आ रहा है वैसी एक्शन लेना, यानी फटाफट काम करना है। तो उस कारण से भी जो है बहुत इमीडिएट वर्क करने की
कैपेसिटीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट फिंगर एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है और इसीलिए ये थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी देता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो इंडिपेंडेंट है, लेंथ अच्छी भी है और फिंगर भी इंडिपेंडेंट है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप सुन सबकी लेंगे और करेंगे अपने मन की। और इस कंडीशन में फाइनेंस जो है वो मेंटेन नहीं होता। जब भी इस तरह के गैप होते हैं तो सेविंग इश्यूज लाइफ में आता है, सेविंग नहीं होता। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो खुद के नॉलेज, खुद के रिस्क, इन दोनों फैक्टर से आप अपने लाइफ में ग्रोथ किए हैं या अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल किए हैं। क्योंकि थर्ड फिंगर जो सूर्य का कारक है वो क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्ड करता है और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ खुद के पराक्रम और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, तो आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे या लेते आए हैं 100% एफर्ट्स डाला है, इसलिए हर काम में आपको परफेक्शन या स्टेबिलिटी मिल पाया है। और इवन मल्टीटास्किंग नेचर भी होता है, तो मल्टीपल वर्क एक समय पर प्रेफर कर पाते हैं। फिंगर के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस के लिए। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को, रहस्य विधाओं के प्रति इंटरेस्ट को अच्छा बिल्ड करना शुरू करता है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, तो उम्र के कारण भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं वीक जा रहा है, तो इस कारण स्टेमिना एनर्जी भी वीक होने लगता है। अब इसको अगर ठीक रखना हो तो रेगुलर बेस्ड योगा प्राणायाम करना, गर्म पानी पी कर अपने दिन की शुरुआत करना और किसी भी तरह का एक रिचुअल फॉलो करना, जैसे किसी मंदिर में जाकर के दिया जलाना या मंदिर में जाकर के रोज़ सुबह या शाम में बैठना या वहाँ पर किसी भी तरह की अपने श्रम सेवा, श्रम यानी शारीरिक सेवा देना। तो इससे क्या रहेगा कि एक तो मंगल तो अच्छे होने ही हैं, और मंगल अच्छा होने का तात्पर्य होगा कि फिजिकल फिटनेस इंक्रीज़ होगी और एनर्जी बढ़ेगी और सैटर्न भी इम्प्रूव होंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ ख़त्म होंगे, लाइफ में क्लैरिटी मिल पाएगी और कोई भी काम सरलता से सिद्ध भी होना शुरू हो जाएगा। दो फायदे यहाँ पर प्राप्त होंगे आपको। थंब का जो साइज़ है पीछे की ओर बैंड हो रहा है, तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। हालांकि आप बहुत एक्सट्रीम फ्लेक्सिबल इंसान नहीं हैं, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ज़िद व हटपन है, लेकिन जब पीछे की ओर बैंड होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ अपने लाइफ में करने में ज़्यादा फिर पीछे नहीं हटते हैं। इसके अलावा यव का जो चिन्ह है वो भी अच्छा माना जाता है इंट्यूशंस के लिए, सिक्स्थ सेंस के लिए और मटेरियलिज्म के लिए। तो इसलिए लाइफ में शुक्र पे आपको यही बात कही गई कि सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन आपसे कहीं ना कहीं मेडिटेशन नहीं हो रहा है या योगा प्राणायाम नहीं हो रहा है या रिचुअल फॉलो नहीं हो रहा है, तो उन सभी कारण से लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। भले ही दो जगह भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट हुआ या और भी अनदर अच्छे आपने कर्म किए हों तो भी, क्योंकि यव का चिन्ह यही इंडिकेट करता है, यही दर्शाना चाहता है व्यक्ति को कि जीवन में चाहे कितना भी मटेरियलिज्म आ जाए, कितनी भी सारी इच्छाएं हो जाए, लेकिन दुख आएगा अगर आप स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन को नहीं मानते हैं या उसमें अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें करने से इंट्यूशन क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से है। थंब का जो नसें इसके डायरेक्ट माइंड से लिंक करती हैं, और जब हम मेडिटेट करते हैं तो ये यव पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, तो विज़न क्लियर होने लगता है, थॉट्स क्लियर होने लगते हैं, एनजाइटीज़, डिप्रेशंस, वरीज़, इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलने लगती है, क्योंकि चीज़ों को बहुत हल्के में व्यक्ति फिर लेने लगते हैं, इतना ओवर रिएक्ट, ओवर स्ट्रेस लेते ही नहीं है। फिर जाकर के क्या होता है कि मटेरियलिज्म पहले था लेकिन उसको देख नहीं पा रहे थे, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अब ये है कि जब दिमाग, मन, चित्त शांत हुआ तो एंजॉय कर रहे हैं अब सारी चीज़ों को। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेनली होता है। और फर्स्ट फैलेंस पर जब भी आड़ी रेखा हो तो हाइपरटेंशन एंड वरीज का निशानी हो जाता है। तो इस कंडीशन में एनर्जीज हैं लेकिन यूटिलाइजेशन अच्छे से एनर्जी का हो नहीं पा रहा है। पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है, कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं और इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो प्रकृति के निकट रहना, डेली टहलना, सुबह जल्दी उठना, ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव वाइब्स फील कराएगी। फ़िलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में।
तो देखिए जुपिटर माउंट पे क्या आपका कॉम्बिनेशन है कि आपकी प्रोग्रेस लाइंस तो यहाँ बहुत अच्छी खासी निकली हुई है। ये इस बात को इंडिकेट करती है कि बचपन से आपके अंदर जो जुनून रहा, एम्बिशंस रहा, डिज़ायर रहा, वो बहुत बड़े लेवल का और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा, और उसके रिगार्डिंग आपने बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स भी लगाए, रिस्क भी लिया और उसके रिगार्डिंग वर्क भी किया है, यानी मेहनत तो बहुत हुई है। तो बचपन से कहीं ना कहीं अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना, अपने मेंटेलिटी को सुधारना, नॉलेज को इंक्रीज़ करना, इन सारी चीज़ों पे आपका पूरा ध्यान रहा और वो चीज़ हुआ भी। अब ये रेखाएं क्या होती है कि अपना लाभ तब बहुत अच्छा दे पाती जब इनको कोई रेखा काटे ना। अब इसमें क्या हो गया कि दूसरी रेखाएं आकर के यहाँ पर काट करके जा रही हैं, तो यानी आपके खुद के जो डिज़ायर एम्बिशंस हैं वो आप पूरे नहीं करते हुए दूसरों के जो डिज़ायर एम्बिशंस है वो पूरा करना शुरू कर दिया अपने लाइफ में। दूसरों की क्या इच्छा है, दूसरों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके रिगार्डिंग ज़्यादा कॉन्शियस होने लग गए। तो जब आप जैसे जातकों का खुद का कोई भी काम पूरा नहीं होता है, पेंडिंग हो जाता है और दूसरों का भरपूर आप काम कर जाते हैं, तो इस तरह की आड़ी रेखाएं आती हैं। अब ये आड़ी रेखाएं ना खराब होती है ना अच्छी होती हैं, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति इसको कैसा ले रहा है। अब जैसे ये आड़ी रेखाएं आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी देगी, दयालु भी बनाएगी, धार्मिक बनाएगी, और किसी का दुख दर्द भी नहीं देख पाएंगे। तो सोशल वर्क करना, एनजीओ से जुड़ना, एनिमल लवर होना, कॉन्शियस और इमोशनल व हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होना, ये भी ये इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर ये हो गया कि इधर पे स्क्वायर का साइन तो आ गया आपके, लेकिन ये स्क्वायर का साइन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है इस तरह की आड़ी रेखाओं से। तो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होगी, जितना ज़्यादा आपके द्वारा डोनेशन या पॉजिटिव या धार्मिक काम होगा, या जितना ज़्यादा आप दूसरों का अच्छा कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में फैमिली के रिगार्डिंग आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि बच्चे का जीवन बहुत सिक्योर होता है, अच्छा देखने को मिलता है, या बच्चों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिल जाता है। दूसरा कि किसी तरह की लाइफ में रिसोर्सेज की कमी पड़ती नहीं है। तीसरा कि ज्ञान में कोई कमी नहीं होती और ज्ञान का उपयोग भी अच्छा कर पाने में सक्षम रहते हैं। और चौथा कि सोसाइटी में स्टेटस या रॉयल्टीज़ अच्छी देखने को मिलती है, रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी हो जाती है। और पांचवा ये कि प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी में कमी नहीं आती है। बस ये बात अलग है कि इस तरह की आड़ी रेखाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्पिरिचुअल जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग अपने आप को करते जाएंगे, उतना ज़्यादा मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रॉस्पेरिटी एवं प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देते हैं। सैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें तो सैटर्न पे इशू सिर्फ इतना है कि इधर पे आड़ी रेखाएं जो है, जो सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है, वो एक्टिव थोड़ी ज़्यादा है। अब ये जब भी एक्टिव होती है तो ये व्यक्ति को सेंसिटिव, इमोशनल इसलिए बना रही है क्योंकि मूड स्विंग इशू दे रही है। तो इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बहुत इमीडिएट हो जाते हैं। अब जैसे कौन सी बात आपको बुरी अच्छी लग जाए, कौन सी बात को आप सीरियसली ले लें या इग्नोर कर जाएं, ये आप भी जज नहीं कर सकते। अब ये रेखाएं क्या कराती है, चिंतन मनन कराती हैं बेफिजुल का, और उन सब चीज़ों से क्या होता है कि लोनलीनेस या सैडनेस फील होता है, और वो जैसे ही फील होता है तो एंजाइटीज़ या वरीज क्रिएट होती है। तो ये सब चेन है एक तरीके का, इसी का रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। और इसने क्या किया आपको कि आपके करियर में कभी स्टेबिलिटी होने नहीं दिया। अब जैसे यहाँ पर ही लक लाइन को देख लें तो ये लक लाइन कितनी ज़्यादा फैली हुई दिखाई दे रही है, तकरीबन 26-27 की उम्र तक। फिर मरकरी लाइन निकली, यानी एक स्किल डेवलप हुआ 26 की उम्र में, फिर वो छोड़ा आपने, फिर दूसरी स्किल डेवलप हुई 29-30 में, उसको छोड़ा आपने, फिर अनदर और कोई सन लाइन डेवलप हुई, तो प्रोफेशनल ग्रोथ हुआ आपका अराउंड 34-5 में। फिर ये आपकी जो लक लाइन जो चल रही थी वही रुक गई 36-27 में। फिर एक अनदर लक लाइन यहाँ पर आपकी मून की आई, जो आपके मन को डिनोट करती है कि पैशन, हॉबी को भी आप फॉलो कर रहे थे साथ में, उसको छोड़ा बीच में। फिर एक अनदर लाइन क्रिएट हुई जो आगे चल के माइंड लाइन को क्रॉस करके हार्ट लाइन पर रुक गई। फिर माइंड लाइन से अनदर लक लाइन निकली जो अगेन हार्ट लाइन पर रुक गई। तो यानी ये दर्शा रहा है कि आपने करियर में माइनर से लेकर के ड्रास्टिकली चेंजेस अपने लाइफ में किया है, और एटलीस्ट 2 से 3 बार तो मेजर चेंजेस हुआ है। और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि करियर में ही नहीं बल्कि अर्निंग सोर्सेज में भी चेंजेस होते हैं। अब ये सारी चीज़ें तब भी अच्छी हैं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कोई भी लक लाइन सैटर्न तक कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो हुआ क्या कि आपने इतने सारे कर्म किए, इतने सारे आपने हार्डवर्क किया, और इतना अच्छा खासा पैसा भी अपने जीवन में अर्जित किया, लेकिन उन सब का जो सुखद परिणाम है वो मिल नहीं पाया, या उन सब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया, या कोई भी काम मान के चलिए कि पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सैटर्न पे आड़ी रेखा है। सिर्फ इतना सा रीज़न है।
तो इसका जब रेमेडी करेंगे तो ये लक लाइन अपना फाइनल रिजल्ट दे पाएंगे, और फाइनल रिजल्ट का मतलब हुआ पीसफुलनेस, सेटिस्फैक्शन, मेंटल स्टेबिलिटी और अपने किए गए मेहनत या कर्म का पूर्णतः सही अंजाम मिल पाएगा। इसीलिए भी सैटर्न पे आपकी रेखा है जो ट्रुथ लाइन इसे कहा जाता है, और इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे जातक अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करते, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहा जाता है। तो इसीलिए न्याय भले से देरी से मिले, काम भले से देरी से हो, पर होगा ज़रूर। इसीलिए आप पैसों के रिगार्डिंग आपको इसीलिए भी सजेस्ट किया गया कि आप बिल्कुल बेफिक्र इसके रिगार्डिंग रहिए। और इसके अलावा फर्दर जितने भी इधर पे साइंस हैं, इधर पे लाइन्स हैं, ये सारे के सारे आपको स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा प्रोग्रेस करवाने के लिए आ रहे हैं। सूर्य के ऊपर हम देखें तो जो बात कही गई कि आपका काम बहुत मजबूत रहा, वो इसीलिए क्योंकि आपकी सूर्य की रेखा मजबूत है और सूर्य पर्वत भी मजबूत है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी क्या हो गया, 1 2 और एक यहाँ 3 इस तरह की रेखाएं काट के चल गई। तो अब क्या होता है कि सूर्य कारक करियर के हैं, नेम रिस्पेक्ट के हैं, तो जितना सक्सेस मिलना चाहिए था, पहली बात मिल नहीं पाया, जिस प्रकार का प्रमोशन ग्रोथ होना था हो नहीं पाया, जॉब में सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी नहीं हो पाई इनसिक्योरिटी की भावना के कारण, और अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी इसलिए भी इंक्रीज हुआ क्योंकि प्रॉपर क्रेडिट किसी काम का नहीं मिला। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जिनके अच्छे कर्म कभी सामने आ ही नहीं पाते, लेकिन अगर बाय चांस कुछ उल्टे सीधे या ख़राब कर्म हो गए तो ढिंडोरे लेके पीटा जाता है। तो यानी बदनामी के चिन्हों को ये ज़्यादा दर्शाता है और करियर में डिफ़िकल्टीज ज़्यादा देता है। तो इन सभी कारणों से जॉब में सफलता मिलती हुई दिख ही नहीं रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपका जो काम रहा वो आपकी तरफ से पूरी ईमानदारी से रहा, अच्छा रहा। तो इसमें क्या हो गया, एट द एंड बायफोर के साइन आ गए सूर्य के ऊपर में, और एट द एंड फिश सिंबल का साइन भी जो है क्रिएट हो रहा है, जो यशस्वी योग को यहाँ पर निर्धारित करता है। और यशस्वी योग का तात्पर्य संघर्ष के बाद सफलता, आलीशान घर का सुख, और ये झुक किधर है, बुध की तरफ, यानी कम्युनिकेशन से, बच्चों से और कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिलने के 100% आसार आपके पाम में है, जो आपको अभी कुछ समय के अंतराल में इसका सुखद परिणाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि करियर में अनसेटिस्फेक्शन और कन्फ्यूजन ज़्यादा होने के कारण चेंजेस बहुत ज़्यादा हुआ या डिले से आपका ग्रोथ हुआ। इसीलिए डबल सनलाइन भी है, ट्रिपल सनलाइन है बेसिकली, जो एक से ज़्यादा कामों में इंटरेस्ट या माहिर व्यक्ति को बनाती है या एक से ज़्यादा कामों के प्रति एक्सपीरियंसेस देती हैं। मरकरी माउंट उसके कंपैरिजन में अच्छा है क्योंकि ये पर्वत एक तो डेवलप भी अच्छा है और ऊपर से मल्टीपल लाइन की अवेलेबिलिटी भी है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आप जैसे जातकों से बात करने में अपनापन महसूस होता है, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ अच्छा हो पाता है, मार्केटिंग में, शेयर मार्केट में, इंश्योरेंस सेक्टर में, बिजनेस में, कंसल्टेंसीज में, इंडिपेंडेंट वर्क में, एज अ मीडिएटर किसी भी तरह के काम में, इन सभी चीज़ों में लाभ बहुत अच्छा मिलता है। अब जैसे यहाँ पर क्रॉस का भी साइन है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में काम करने से बचना है क्योंकि धोखा मिल जाएगा। बाकी तो आप अपने अंडर में किसी को भी रख करके अभी भी काम कर सकते हैं, आपको बिजनेस से बहुत लाभ है। हृदय रेखा के अंत में जब नीचे की तरफ रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो इस कंडीशन में फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी भी होती है, फैमिली के प्रति डेडिकेशन ज़्यादा होती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। जब इस तरह की रेखाएं नीचे आती हैं तो इन सब रेखाओं को इमोशनल सेटबैक कहा जाता है। जैसा कि हमने किसी से एक्सपेक्टेशन लगाया और वो जब फुलफिल नहीं होता है तो ऐसी रेखाएं आती हैं, या पैसा किसी को दिया और वो यूटिलाइज नहीं हो पाया, या फिर अपना ही पैसा नहीं निकल पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो भी ऐसी रेखा आती है। ये सारी रेखाएं 34 के एज से एक्टिव हो गई और हमेशा 3-4 साल के अंदर में आपको ऐसे ऐसे थोड़े बहुत झटके, दुर्घटनाएं देना शुरू कर दिया। इसलिए अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन और पैसा संबंधी व्यवहार रखने से मोस्ट प्रोबेबली बचना चाहिए। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में बायफोर का जब साइन होता है तो स्टार्टिंग लाइफ टफ हो जाती है, पर जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो ग्रोथ अच्छा होता है। अब जैसे ये रेखा प्योर कनेक्टेड किधर से, जुपिटर से, तो ये वर्कोहोलिक बनाएगा, खाली बैठना पसंद नहीं होगा और खाली बैठ गए तो डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को एंगेज रखना, इस सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहे हैं और ये चीज़ आपको करने से खुद ही इंटरनल पीस मिल पाएगा। और अगर ये चीज़ें कहीं नहीं भी हो पा रही हैं तो सत्संग, भजन, कीर्तन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट अपना रखें तो उससे जुपिटर का जो रिजल्ट है वो अच्छा मिल पाएगा। अब स्टार्टिंग लाइफ टफ रही, वो कैसे दिख रहा है, आइलैंड का साइन है ये प्योर। जब इस तरह के आइलैंड का साइन होता है तो स्टक हो जाती है लाइफ, इंडिपेंडेंसी तो पहली बात तो मिलती नहीं और उल्टे सीधे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस गेन हो जाते हैं।
जो एटलीस्ट 23 के एज तक आपको हुए हैं। उसके बाद जाकर के आपने जो इनिशिएटिव लिया जुपिटर के इन्फ्लुएंस में या ब्लेसिंग्स में, तो फिर आपकी ग्रोथ होनी अच्छी शुरू हुई। और फिर उसके बाद आपने अपने जीवन में बहुत अच्छी खासी मेहनत तकरीबन 26 से लेकर के 34 की उम्र तक की है, तो इसीलिए ट्रायंगल का भी साइन है। और उसके बाद में मेंटल स्ट्रेस भी आपको 34 से 36 के बीच में आया। और मस्तिष्क रेखा इसीलिए फैली हुई है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्व करके चलने वाले व्यक्तित्व को दर्शा रही है। फिर एट द एंड माइंड लाइन में बायफोर्क हुआ, तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी, गुड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो लंबी मस्तिष्क रेखा है तो ज्ञान में, योग्यता में या एक्सपीरियंसेस में कमी नहीं होती। इसका यूटिलाइजेशन आप बिजनेस में करिए या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क में, आपको लाभ अच्छा मिलेगा। आपने अपने मन की बहुत सारी चीज़ें दबा रखी, यही तो रीज़न है कि आपके चंद्र से इतनी सारी रेखाएं निकली लेकिन सब आधी अधूरी रह गई। क्योंकि जो जब तक अपने मन की बात को दबाते हैं, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को दबा देते हैं या डिज़ायर, एम्बिशन अपने नहीं कर पाते पूरे किसी भी कारण से, तो ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं या आधी अधूरी रेखाएं हो जाती हैं। तो आप अपने खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के मन को टटोलिए, खुद की आत्मा को समझिए कि उसकी क्या नीड है। और जैसे इधर पे स्टार का भी साइन है, तो स्टार का साइन बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये फॉरेन लैंड से लाभ देता है। पहला, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग बहुत अच्छा मिल पाता है, दूसरों के सपोर्ट, प्रोत्साहन या साथ के कारण ग्रोथ कर पाते हैं। सोशल मीडिया से भी लाभ मिल पाता है, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी लाभ मिल पाते हैं। फॉरेन में खुद का भूमि या काम जो है स्थापित हो पाता है, क्योंकि ये फॉरेन का ही प्लेस है, पूरा का पूरा जगह बाहरी दुनिया लोगों का है। इसके अलावा आपको जो मनी लॉसेस की जो स्थितियां थी जीवन में, वो कहीं ना कहीं 35 से लेकर के 38 के बीच में ज़्यादा आई। और आपको आपके जीवन में कम से कम 35-36 तक तो किसी का सहयोग था ही नहीं या आपने लिया ही नहीं। और उसके बाद में जाकर के जो ये सपोर्टिव लाइन निकल रही है, देन आफ्टर ये इंडिकेट करे कि हाँ, उसके बाद से सपोर्ट दूसरों अपनों का अच्छा मिलना शुरू हुआ। इसके अलावा लाइफ लाइन का फ्लो जैसा कि बताया जा चुका है कि बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये भी ओल्ड एज को ही इंडिकेट करता है अच्छा, और सेटलमेंट कन्फर्मेशन दे देता है क्योंकि चंद्र से कनेक्शंस हैं। और इसके अलावा शुक्र के ऊपर जैसे यहाँ पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आती हैं। बट इन सभी रेमेडीज से या इन सभी सजेशंस को अगर आप फॉलो करें तो आपके शुक्र सबसे पहले अच्छे होंगे। और शुक्र अच्छे होते हैं लाइफ में मेंटल स्टेबिलिटी से। जब हम वरीज नहीं करते, किसी बात को लेकर के जजमेंटल नहीं होते, नेगेटिव थिंक नहीं करते, तो शुक्र अच्छे होते हैं। शुक्र अच्छा होना यानी घरेलू वातावरण अच्छा होना, और वो अच्छा होना यानी प्लेजर की फुलफिलमेंट होना, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आना, लग्जरीज कंफर्ट्स इंक्रीज होना। ये मेन चीज़ें हैं। आपका शुक्र है अच्छा तो किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं है लाइफ में। यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा, सब चीज़ें। पर ये आड़ी रेखा फैमिली या अननेसेसरीली इश्यूज इतना दे देती है कि मज़ा नहीं आ पाता उतना जीवन में फिर। तो इसके लिए हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, अपने कुल देवी देवताओं की आराधना करना या उनके नाम से डोनेशंस करना, और क्रिएटिविटी को अपने लाइफ में ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली या नेगेटिवली नहीं लेना। और वो कैसे नहीं लेंगे? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इधर भी फिश सिंबल का साइन है, ये मोक्ष प्राप्ति का चिन्ह हो जाता है और लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस भी देता है। चंद्र की स्थिति पूरी की पूरी डिस्टर्ब है, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएगा, अननेसेसरीली फियर, डाउट्स और रेस्टलेसनेस आएगा जब तक आप रेमेडी परफॉर्म ना करें। तो वो रेमेडी परफॉर्म करने के बाद सबसे पहले जड़ ठीक होगा, यानी मन ठीक होगा। मन ठीक होगा तो कर्म का फल ठीक होगा, नाम, सम्मान, इज्जत या क्रेडिट मिल पाएगा। फैमिली, मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत शानदार हो पाएगी, और जितने भी खुद के डिज़ायर, एम्बिशन से वो सब फुलफिल होंगे, और खुद का काम से फाइनेंस बहुत अच्छा हो पाएगा। और अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में उतना तो प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे आप, उतनी आड़ी तिरछी रेखाएं और उतनी डिस्टर्बिंग लाइन है ही नहीं, चंद्र भी उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। तो लेफ्ट पाम यही दर्शाता है कि हम अपने साथ क्या लेकर आए थे। तो आप अपने साथ ग्रेट आइडियोलॉजी, मेंटलिटी, हर बात के जड़ तक जाना, ग्रेट ऑब्जर्विंग कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें लेकर के आए थे। आप बेसिकली मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपका एक बेसिक या इंटरनल नेचर है। और यहाँ पर मून लक लाइन का भी कनेक्शन है जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देता है, शादी के बाद भी ग्रोथ होती है, लेकिन माइंड लाइन पे आकर के रुक रही है। तो कहीं ना कहीं ओवर एनालिसिस, ओवर डाउट या ओवर थिंकिंग के कारण भी माइंड लाइन पे लक लाइन रुकती है कि खुद के डिसीजन में बार बार चेंजेस हो रहा है। बट ये सारी चीज़ें मेन नहीं है, मेन आपकी हार्ट लाइन है। यहाँ पर हार्ट लाइन में दोनों ही हथेली में चेंजेस है,
तो आप बेसिकली हैं प्रैक्टिकल लॉजिकल, लेकिन कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे इमोशनल सेंसिटिव या स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होते गए हैं और होते जाएंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी में जितना रहेंगे उतना लाइफ आपका बैलेंस या ईजी होता चला जाएगा। और इधर पे क्या हो गया कि लाइफ लाइन का फ्लो पहले बाहर की तरफ झुका, फिर शुक्र की तरफ आने लग रहा है। तो ये हाईली चांसेस बिल्ड करता है कि वापस आप अपने होम टाउन पे जाएं, या ट्रैवलिंग जो है आपकी बर्थ प्लेस के रिगार्डिंग हो। लेकिन सेटलमेंट, जैसा कि राइट पाम है आपका एक्टिव, तो सेटलमेंट तो आपका बर्थ प्लेस से दूर ही 100% होगा। और इधर क्या हो गया कि इधर भी मनी ट्रायंगल का ऑप्शन आया, लेकिन वो प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं हो पाया, जैसे यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो पैसों का लीकेज है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो गया। तो ये मत समझिए कि आपका पैसा प्रॉपर्टी में फंसा, वो आराम से निकल जाएगा रेमेडीज़ करने के बाद में। और आपने बहुत मेंटल स्ट्रेस वरीज अपने लाइफ में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या भार जो है लिया, इसीलिए आपका एट द एंड माइंड लाइन बायफॉर्क, और जो भी रेखा एट द एंड बायफॉर्क होती है वो जीवन में खुशी संतुष्टि ही प्रदान करती है। तो इसीलिए आने वाला समय आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उत्साहित, उमंगित या प्रगति पूर्वक रहने वाला रहेगा। और आने वाला समय यानी ओल्ड एज का तात्पर्य यानी 65-70+ एज। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।